इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास किस प्रकार के हैं, इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऋषि द्विवेदी जी। आइए बात करते हैं। हो रहा है आपका? आज 51 लड़कों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार था श्री सद्गुरु कबीर वेद वेदांग गुरुकुलम के तत्वाधान में, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को आज ब्रह्मचर्य का गुरु दक्षिणा दी गई है, गुरु मंत्र दिया गया और सबको ब्रह्मचारी बनाया गया है। आगे का क्या रहेगा सर? ये जनेऊ की परंपरा यज्ञोपवीत की परंपरा है। इसके विषय में अधिकांश हमारे आचार्य जी बताएंगे। सर, ये कार्यक्रम लगभग कब तक की चलता रहेगा? ये क्या प्रतिवर्ष चलता रहेगा? हाँ, इच्छा तो यही है कि ये यदि प्रभु चाहेंगे तो ये तो प्रत्येक वर्ष की जैसे इस वर्ष हुआ है, हर वर्ष का बसंत पंचमी को जो भी गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये नियम है कि जब तक उनको ब्रह्मचर्य मतलब उनको उपनयन संस्कार नहीं होता है, उनको ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, तब तक उनको वेद या इस टाइप की शिक्षा नहीं दी जाती। सर, लगभग कितने लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं? मुझे तो हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल, और लगभग भी लोग आने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल, अभी तो लोकल लोग नहीं आए हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, तो बाहर से और जो बटुक हैं उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। अभी बहुत से लोग आएंगे। जैसे आज के युवाओं को उपनयन संस्कार और जो है ब्रह्मचारी के बारे में नहीं पता रहता, तो उसकी जागरूकता के लिए क्या करते हैं? उसकी जागरूकता के लिए ही तो सामूहिक ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि सनातन को पहचानिए कि सनातन की हमारी क्या सभ्यता है, क्या संस्कार हैं। उसके लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। और हमारा आप देख रहे होंगे सनातन परिपाटी जो हमारा धर्म है वो आगे आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखिए जिनका उपनयन संस्कार हो रहा है, वो अपने सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, क्या उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लोग यहाँ उपस्थित हैं? लगभग उत्तर प्रदेश क्या प्रदेश के अन्य अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं। सर, अगर कोई कराना चाहता है तो उसका कोई ऑनलाइन प्रक्रिया भी, रजिस्ट्रेशन वगैरह? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उन्हीं का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। अच्छा ऋषि जी, एक और ये आप कितने सालों से ये चल रहा है आपके यहाँ? ये जो कार्यक्रम है आपका पहले भी चलता रहा है, मतलब कितने सालों से? नहीं, गुरुकुल का जो यज्ञोपवीत संस्कार का एक कार्यक्रम है, ये प्रथम वर्ष है। इस बार प्रथम वर्ष से आरंभ हुआ है। बाकी तो जो भी मठ की परंपराएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। अच्छा, ये कितने लोग शामिल हुए होंगे इसमें? लगभग हमको लगता है 2,500-3,000 लोग तो अभी उपस्थित हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। सर, जो आज का कार्यक्रम है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसमें प्रमुखता से किस पर बात की गई है? देखिए, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ये हमारे गुरुकुल के जो छात्र हैं, मेन है कि उनका उपनयन संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक जो है बच्चा जो है बटुक जो है वेद मंत्र पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है। आज हमने जो है हमारे 1 वर्ष लगभग पूरा हो गया है विद्यालय का, और विद्यालय में लगभग हमारे सभी छात्र जो है संस्कृत पढ़ने में पारंगत हो गए हैं। अब इनको वेद की आवश्यकता है। वेद कैसे पढ़ेंगे? जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा तब तक वेद नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब आज से इनकी त्रिकाल संध्या चालू होगी और आज से इनको जो है वेद पढ़ाने में हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि इनको वेद पढ़ाया जाए और इनको जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाए कि भारतीय संस्कृति क्या है, उपनयन संस्कार क्या है। जैसे कि किसी कास्ट में कोई भी एक संस्कार होता है जो उसकी बिरादरी को दर्शाता है, ऐसे ब्राह्मणों में एक उपनयन संस्कार होता है जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कराता है और वो ब्राह्मण कहलाता है। सर, ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी क्या कोई जनेऊ संस्कार करा सकते हैं? वैसे हमारे शास्त्रों में तो चारों वर्णों के जनेऊ बताए गए हैं, लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि ब्राह्मण ही उस परिपाटी को लेकर के चल रहा है। क्षत्रिय अपने कर्म को भूल गया, वैश्य अपने कर्म को भूल गया, अन्य जो बिरादरी हैं वो अपने कर्म को भूल गए हैं। हमारे यहाँ चारों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और चारों की माता गायत्री का जो मंत्र है वो अलग अलग है, चारों लोगों के लिए बताया गया। लेकिन इस जो ये कर्म है ये अब सिर्फ ब्राह्मण ही करता है। क्षत्रिय लोग तो विवाह के समय कहते हैं कि लाओ दुर्गा जनेऊ करवा देते हैं। तो सर, ये लखनऊ में जो आपका ये तो पहला है हमको लगता है, अभी इस तरह का गुरुकुल है कहीं? नहीं, लखनऊ में गुरुकुल तो पहले से ही चल रहे हैं। संस्कृत विद्यालय जो है सरकार के अधीन भी चल रहे हैं, लेकिन ये स्वपोषित विद्यालय है। इसमें अभी किसी भी सरकार की या कोई भी यहाँ पर जो है अनुदान हमको नहीं मिलता है। हम लोग खुद व्यवस्था करके
ब्राह्मण बालकों को, या जो भी हमारे यहाँ पढ़ना चाहता है, ब्राह्मण बालक हो या क्षत्रिय हो या वैश्य का बालक हो, हम उन सबको जो है शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ कोई अल्पसंख्यक वर्ग के भी कभी आए कि नहीं? नहीं, मैं उनको रख भी नहीं सकता हूँ। अल्पसंख्यक का हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं ले सकता है।